Hello friends, welcome in today class। स्वागत है आपका SDIT एकेडमिक क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल फ्लो डायग्राम, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और शॉर्ट में हम इसको बोल रहे हैं CFD, दैट्स मीन कंट्रोल फ्लो डायग्राम। लेट्स स्टार्ट द CFD। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर CFD का मतलब क्या है, कंट्रोल फ्लो डायग्राम। और लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, DFD यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम। द CFD कंटेंस द सेम प्रोसेस एज द DFD। जैसा कि DFD के अंदर प्रोसेस था, DFD के अंदर कैसे प्रोसेस था, तो DFD का पूरा नाम क्या है, डेटा फ्लो डायग्राम। यानी कि ऐसा डायग्राम डेट्स मीन ऐसा डायग्राम जो किसका फ्लो दिखाता है, डेटा का फ्लो दिखाता है। जो डेटा का फ्लो दिखाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डेटा फ्लो डायग्राम। बट जो कंट्रोल का फ्लो दिखाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कंट्रोल फ्लो डायग्राम। कंट्रोल का मीन हमारा यहाँ पे किससे है कि यहाँ पे जो फ्लो चल रहा है उसका कंट्रोल कहाँ से कहाँ तक है, या इस डेटा के किसी प्रोसेस के पास जब कोई डेटा प्रोसेस हो रहा है तो कौन सा कंट्रोल फ्लो एक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पे जो CFD होता है ये सेम DFD की तरह ही होता है, बट शोज कंट्रोल फ्लो रेदर देन डेटा फ्लो। बट ये डेटा फ्लो की जगह किसको शो करता है, कंट्रोल फ्लो को शो कर देता है। इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंट्रोल प्रोसेस डायरेक्टली विद इन द फ्लो मॉडल, ए नोटेशनल रेफरेंस a solid bar to a control specification is used। जब फ्लो मॉडल के साथ जो भी हम CFD बना रहे हैं यानी कंट्रोल फ्लो मॉडल बना रहे हैं विद इन द फ्लो मॉडल, जब फ्लो मॉडल में या हम बोले फ्लो मॉडल के साथ इंस्टेटेड, यहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट करने की बजाय यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, कंट्रोल को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड कंट्रोल प्रोसेस डायरेक्टली, और यहाँ पे कंट्रोल का प्रोसेस क्या होता है, डायरेक्टली होता है, सीधा सीधा होता है विद इन द फ्लो मॉडल। फ्लो मॉडल के अंदर कि कहाँ पर किस प्रोसेस से किस प्रोसेस के पास में कंट्रोल का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लो होता है उसका प्रोसेस भी कैसा होता है, डायरेक्टली होता है, लेकिन कहाँ होगा, फ्लो मॉडल में। एंड इस फ्लो मॉडल के लिए, डेटा फ्लो के लिए हम किसको काम में लेते हैं, डेटा फ्लो के लिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए, डेटा फ्लो के लिए हम किसको काम में ले रहे थे, इस तरह के एरो को। ठीक है, तो ये एरो जहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पे कोई प्रोसेस हो रहा है, इसका फ्लो आ रहा है यहाँ पे, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि डेटा का फ्लो कैसा हो रहा है, यहाँ से इस तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कंट्रोल फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोटेशनल रेफरेंस काम में लेते हैं। और यहाँ पे नोटेशनल रेफरेंस का मीन क्या हुआ कि ऐसा कोई संकेत हम काम में लेते हैं, और वो संकेत क्या होता है, सॉलिड बार। यानी कि हम यहाँ पे एरो को हटा दें तो ये सीधी सीधी लाइन हो जाती है, और इस नोटेशनल रेफरेंस यानी कि सॉलिड बार के थ्रू हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कंट्रोल फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। टू ए कंट्रोल स्पेसिफिकेशन इज यूज्ड, और यहाँ पे हम जो कंट्रोल स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे ये जो कंट्रोल बताता है, सॉलिड बार ये क्या बता रहा है, कंट्रोल बता रहा है, तो हम इसी सॉलिड बार के थ्रू क्या करते हैं, कंट्रोल फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अब जो हम डायग्राम पढ़ेंगे उसमें डेटा का फ्लो भी होगा, साथ ही साथ डेटा के फ्लो के साथ कंट्रोल का भी फ्लो होगा। तो इसके ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी एरो आ रहा है दैट्स मीन वो डेटा फ्लो है, एंड जहाँ पे सॉलिड बार है दैट्स मीन वो हमारा कंट्रोल फ्लो है। द CSPEC, यहाँ पे हमने CSP का मतलब क्या पढ़ा, ये शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन है। इज़ यूज टू इंडिकेट, यहाँ पे जो कंट्रोल स्पेसिफिकेशन है, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन कौन कर रहा है यहाँ पे, सॉलिड बार, किसके माध्यम से, कंट्रोल फ्लो के माध्यम से। तो ये क्या इंडिकेट करता है, हाउ द सॉफ्टवेयर बिहेव्स व्हेन ए कंट्रोल सिग्नल इज सेंसर्ड, यानी कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से बिहेव करेगा जब उसे कंट्रोल सिग्नल का अनुभव होगा। यानी कि हम अगर सिंपली बोलें कि जब सॉफ्टवेयर के पास कोई भी कंट्रोल सिग्नल आता है
जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है, तो आपने कोई भी डेटा के लिए इनपुट किया, तो प्रोसेस होने से पहले उसके सिग्नल्स जाएंगे रिलेटेड डिवाइसेस के पास में। तो जब सॉफ्टवेयर के पास उसके सिग्नल जाएंगे और वो सॉफ्टवेयर उस सिग्नल्स को या उस कंट्रोल को सिग्नल को सेंसेट करेगा, डैट्स मीन उसका अनुभव करेगा या प्राप्त करेगा, तो उसका बिहेव कैसे करेगा ये इंडिकेट करता है। विच प्रोसेस आर इन्वॉल्व ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट। डेट्स मीन जब भी कोई इवेंट्स या जब भी कोई टास्क यहाँ पे होगा, जब भी कोई यहाँ पे टास्क होगा, तो रिजल्टेंट यानी कि कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे कौन सा प्रोसेस इन्वोक होगा, यानी कि जब भी किसी टास्क को करना होगा, जब भी किसी कार्य के लिए इनपुट दिया जाएगा, तो उसके परिणाम के लिए कौन सा प्रोसेस कार्य करेगा या कौन सा प्रोसेस इन्वोक होगा, यह हमें इंडिकेट करता है। ए प्रोसेस स्पेसिफिकेशन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द इनर वर्किंग ऑफ ए प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग इन ए फ्लो डायग्राम। ए प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, जो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, PSPEC इन ए शॉर्ट फॉर्म। Then a process specification is used to explain the inner working of a process, यानी कि प्रोसेस के इंटरनल वर्किंग के लिए हम प्रोसेस स्पेसिफिकेशन को काम में लेते हैं, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है एक फ्लो डायग्राम के अंदर। यानी कि जो हम फ्लो डायग्राम बनाएंगे उस फ्लो डायग्राम में डेटा फ्लो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में कंट्रोल फ्लो होगा, और साथ ही साथ में वहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन भी होगा, जो हमें क्या बता रहा होगा, प्रोसेस के बीच का यानी प्रोसेस का इनर वर्किंग बता रहा होगा कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में जो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन है वो किस तरह से हो रहा है। द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग द प्रोसेस एंड कंट्रोल मॉडल्स इज शोन डायग्रामेटिकली इन बिलो फिगर। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम शो होने वाला है जो क्या बता रहा है, इंटर रिलेशनशिप, आपस में रिलेशनशिप बता रहा है किस किस के बीच में, प्रोसेस किसको होता है, डेटा के बीच में, एंड कंट्रोल मॉडल के बीच में, यानी प्रोसेस और कंट्रोल के बीच में यहाँ पर एक ही रिलेशनशिप बता रहा है, या हम बोल सकते हैं कि डेटा या कंट्रोल के बीच में, कंट्रोल मॉडल के बीच में ये रिलेशनशिप बता रहा है, किस फॉर्म में, डायग्रामेटिकल फॉर्म में। और ये आप डायग्राम ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोसेस मॉडल है, ये हमारा कंट्रोल मॉडल है। आप यहाँ पे देखिए जो एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है ये हमारा डेटा फ्लो है, और जो ये सॉलिड बार काम में आ रहा है ये हमारा कंट्रोल सिग्नल है। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे डेटा फ्लो डायग्राम काम में लिया, एंड डेटा फ्लो डायग्राम में यहाँ पे हम क्या काम में ले रहे हैं, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन काम में ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल फ्लो डायग्राम काम में लिया, और यहाँ पे हम किसको काम में ले रहे हैं, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन को। अभी मैंने बोला फ्रेंड्स कुछ देर पहले कि इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, काफ़ी बार आएगा, CSPEC, इसका मतलब कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। PSPEC डेट्स मीन प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। यहाँ से डेटा इनपुट हुआ, फ्लो आ रहा है, डेटा इनपुट हुआ डेटा फ्लो डायग्राम में, ठीक है। डेटा फ्लो डायग्राम में ये इनपुट हुआ, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन होगा, इस डेटा पे प्रोसेस होगा, जो भी प्रोसेस होगा वो किस में होगा, इस मॉडल में होगा, और यहाँ पे डेटा का आउटपुट दे दिया जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ पर प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के पास में आएगा, तो अब इस डेटा पे क्या होना है, यहाँ पर, यहाँ देखिए, जब यहाँ से डेटा प्रोसेस, जब यहाँ पे DFD के बाद जब डेटा यहाँ पे प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के पास में आया, तो डेटा का यहाँ पे क्या होना है, प्रोसेस होना है। तो ये प्रोसेस कौन करेगा, इसके लिए क्या जाएगा, कंट्रोल सिग्नल जाएगा। तो यहाँ पे डेटा की कंडीशंस एक सिग्नल के माध्यम से जाएगी, किसके पास, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन के पास में, साथ ही साथ कंट्रोल का यहाँ पे इनपुट आएगा, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, CFD यानी कि कंट्रोल स्पेसिफिकेशन के पास में जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे वर्क हो जाता है तो ये यहाँ पे यानी कि जो डेटा है वो जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और DFD में वो प्रोसेस होकर उसका आउटपुट दे दिया जाएगा।
लेकिन अगर ये कंट्रोल स्पेसिफिकेशन भी किसी अदर डिवाइस के पास में रेफ़र करना चाह रहा है तो वो कंट्रोल का आउटपुट क्या करेगा, क्रिएट करेगा, जिससे कि इसको जिसके डिवाइस के पास में भेजना है उसके पास भेज देगा और वो भी लास्ट में DFD के पास में भेजेगा और वो उससे डाटा का आउटपुट शो कर देगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे डेटा का और कंट्रोल मॉडल के बीच में इंटर रिलेशनशिप बता रहा है कि किस तरीके से ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, डेटा फ्लो को हम यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल्स को हम यहाँ पे सॉलिड बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हम बोल दें यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर डॉटेड लाइन से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेटा प्रोसेस होगा, ठीक है, प्रोसेस होगा, आपने इनपुट किया है तो आउटपुट आने से पहले क्या होता है, डेटा प्रोसेस ही होगा। बट वो प्रोसेस कहाँ पर होगा, कौन करेगा, इसके लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया जा रहा है कंट्रोल स्पेसिफिकेशन के द्वारा। तो ये डायग्राम हमें अच्छे से ये इंटर रिलेशनशिप बता रहा है कंट्रोल एंड डेटा मॉडल के बीच में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आगे है क्रिएटिंग कंट्रोल फ्लो डायग्राम, कि अगर आपको कंट्रोल फ्लो डायग्राम बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। टू क्रिएट ए कंट्रोल फ्लो डायग्राम वी फर्स्ट रिमूव ऑल द एरोज ऑफ DFD। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेटा फ्लो डायग्राम में जितने भी एरोज होंगे उन सबको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। देन इवेंट्स एंड कंट्रोल्स आइटम्स एंड वर्टिकल बार इज एडेड टू द डायग्राम। और उसके बाद आपने हटा दिया तो बचा ही क्या, केवल बॉक्सेस रह जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे कंट्रोल फ्लो डायग्राम हो या डेटा फ्लो डायग्राम हो, इसको आप ग्रामेटिकल फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पे कोई प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद ये प्रोसेस हो रहा है। अब अगर हम डेटा फ्लो डायग्राम की बात करें तो अगर हमें डेटा फ्लो डायग्राम यानी DFD में फ्लो दिखाना होता है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं एरो के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर आपको यहाँ पे कंट्रोल फ्लो डायग्राम के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट करना है कि कंट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस एरो को हटाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने एरो को हटा दिया है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इवेंट्स एंड कंट्रोल आइटम्स वर्टिकल बार आप क्या कर देंगे, ऐड, क्या क्या ऐड कर देंगे, को इवेंट्स यानी कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही है, कंट्रोल आइटम्स कौन कौन से और वर्टिकल बार्स क्या क्या है वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। डैट्स मीन अब अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट करता एरो से, डैट्स मीन दिस इज ए DFD डेटा फ्लो डायग्राम, दिस शोज द डेटा फ्लो, जो कि डेटा फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर मैं इसको एरो ना लगा के सीधा इस सॉलिड बार से रिप्रेजेंट करूँ, देन दिस इज ए कंट्रोल फ्लो डायग्राम, जो क्या बता रहा है, कंट्रोल बता रहा है कि यहाँ से पहले कंट्रोल यहाँ था, देन यहाँ से कहाँ पे आ गया, सीधा सीधा इसके पास में आ गया। तो ये हमारा क्या बता रहा है, कंट्रोल फ्लो डायग्राम। तो यहाँ पे कंट्रोल फ्लो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले DFD के अंदर डायग्राम तो वही है, क्योंकि फ्लो डायग्राम की बात कर रहे हैं ना हम, तो डेटा फ्लो डायग्राम हो या कंट्रोल फ्लो डायग्राम हो, तरीका तो वही है, बॉक्सेस तो वही है जो हमने उसके नोटेशंस पढ़े थे, नोटेशंस तो वही काम में लेने, बस फ्लो के लिए, डेटा फ्लो के लिए हम एरो काम में ले रहे थे तो उसको हटा देंगे। और उसके बाद में जो इवेंट्स है, कंट्रोल आइटम्स है और जो वर्टिकल बार्स है उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमें डायग्राम मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कंट्रोल फ्लो डायग्राम कहलाएगा। अब देखते हैं हम कंट्रोल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे क्या है जो हम पढ़ रहे थे, CSPEC, जिसका नाम है कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। क्या है ये, द कंट्रोल स्पेसिफिकेशन रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम इनटू डिफरेंट वेज। यानी कि ये जो कंट्रोल स्पेसिफिकेशन है दो तरीक़ों से, दो अलग अलग तरीक़ों से सिस्टम के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। द SCPEC, इसका पूरा नाम क्या बताया था फ्रेंड मैंने, SPEC का स्पेसिफिकेशन। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है कंटेन ए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, और यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से क्या मतलब है, ऐसा डायग्राम जिसमें जो स्टेट हैं, अवस्थाएं हैं, वो क्या हो रही हैं, ट्रांजिट हो रही हैं या चेंज हो रही हैं। कि पहले जैसे कि आप ऐसे समझिए इसको, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मानिए ऐसा हमारे पास में ये हमने डायग्राम है, हमने पहले डेटा का कंट्रोल यहाँ भेजा,
देन यहाँ से हमने यहाँ भेजा। तो अब आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे आया था, फिर यहाँ से चेंज होकर यहाँ हो गया। तो स्टेट पहले ये वाली स्टेट थी, फिर ये स्टेट आई, फिर ये स्टेट आई। तो यहाँ पे स्टेट क्या हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है, यानी स्टेट चेंजेज हो रही है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो जो यहाँ पे SCPEC है, जो यहाँ पे SCPEC है, ये क्या कंटेन करती है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम डेट इज ए सिक्वेंटली स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जो कि क्या करती है, सिस्टम के बिहेवियर का एक सिक्वेंशियल फॉर्म में स्पेसिफाई करती है। सिक्वेंशियली फॉर्म था कि पहले यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है। तो स्टेट यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, इस स्टेट पे गई, फिर इस स्टेट से इस स्टेट पे गई। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, स्टेट्स बता रहा है कि स्टेट किस तरीके से ट्रांजिशंस हो रही हैं, चेंजेज हो रही हैं, लेकिन किस वे में, सिक्वेंशियल वे में, यानी कि एक क्रम के अंदर। तो ये क्या बता रहा है, बिहेवियर ही तो बता रहा है सिस्टम का, कि अगर कंट्रोल सिग्नल आ रहा है तो पहले इस स्टेट पे आ रहा है, देन यहाँ इस सेकेंड इस स्टेट पे जा रहा है, देन इस स्टेज पे जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सिक्वेंशियल फॉर्म में, एक क्रमिक फॉर्म में हम कंट्रोल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती हैं, यानी कि बदलती रहती हैं ये। इट कैन आल्सो कंटेन ए प्रोग्राम एक्टिवेशन टेबल, जिसको हम बोलते हैं पैट, यानी कि ये क्या करती है, एक प्रोग्राम को एक्टिव करने की टेबल भी रखती है। एंड पैट रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशंस कंटेन इन द एसटीडी इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस। और ये यहाँ जो प्रोग्राम एक्टिवेशन टेबल है, ये क्या रखती है, अपने पास में इंफॉर्मेशंस रखती है, किस फॉर्म में, प्रोसेस के फॉर्म में, यानी कि इसके पास ऐसी इंफॉर्मेशंस होती है जो कि क्या कर सके, स्टेट्स को ट्रांजिशंस कर सके, क्योंकि प्रोसेस करेगी तो ट्रांजिशंस होगा ही होगा। तो ये यहाँ पे इसके पास में जो भी इंफॉर्मेशंस होती है वो क्या करती हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन कंटेन इन द एसटीडी इज़ द फॉर्म ऑफ प्रोसेस। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ऐसी इंफॉर्मेशंस को जो कि क्या हो सके, प्रोसेस हो सके, यानी कि प्रोसेस फॉर्म में। इट इंडिकेटेड विच प्रोसेस विल बी इन्वॉल्व व्हेनेवर एन इवेंट अकर। डैट्स मीन जब भी कोई इवेंट्स आएगा, या हम बोले जब भी कोई इसके पास में टास्क आएगा, तो कौन सा प्रोसेस इस काम को करेगा, यह भी हमें कंट्रोल स्पेसिफिकेशन क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो ये हमारा कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट प्रोसेस स्पेसिफिकेशन विच इज़ PSPEC। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन इज यूज टू डिस्क्राइब ऑल फ्लो मॉडल processes that appear at the final level of refinement। यानी कि प्रोसेस स्पेसिफिकेशन कहाँ यूज होता है, टू डिस्क्राइब ऑल फ्लो मॉडल प्रोसेस, सभी जितने भी फ्लो मॉडल्स हैं उन सबको ये क्या करता है, प्रोसेस, इस नाम से ही पता चल रहा है प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। हमें पता है स्पेसिफिकेशन यानी क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करना, विस्तार से बताना। अब यहाँ पे विस्तार से किसको बता रहे हैं हम, प्रोसेस को। तो डायग्राम में, कंट्रोल फ्लो डायग्राम में जितने भी प्रोसेस हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहे हैं। डैट्स मीन कि यहाँ पे क्या करता है कि जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी को ये क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, जो कि कहाँ अपीयर होते हैं, फाइनल लेवल पर ऑफ रिफाइनमेंट, यानी कि जो फाइनल लेवल पर अपीयर होते हैं, और वो भी रिफाइनमेंट यानी कि सुधार के लिए। The content of the process specification can include narrative text, a program design language in a short form PDL, description of the process algorithm, mathematical equations, tables, diagrams और chart। और इसके जो contents होते हैं प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के, इसमें क्या क्या होता है, इस कंटेंट्स में टेक्स्ट के नरेटिव होता है, एक PDL होता है, PDL का मतलब प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज होती है, डिस्क्रिप्शन होता है किसका, प्रोग्राम एल्गोरिदम का, मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, टेबल होती हैं, डायग्राम होते हैं और चार्ट होते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, जो कि केवल प्रोसेस से ही रिलेटेड है। और पिछला हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, जो कंट्रोल से रिलेटेड है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज बिहेवियरल मॉडलिंग।
कि यहाँ पे मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, मॉडल बनाना। मॉडल बनाने के लिए हम किसको काम में ले रहे हैं, डेटा फ्लो डायग्राम को काम में ले रहे हैं। बट अगर हम डेटा फ्लो डायग्राम की बात करें तो ये डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंट्रोल फ्लो डायग्राम, जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है, कंट्रोल को रिप्रेजेंट करती है। तो जो आप मॉडल बना रहे हो उसमें कंट्रोल का बिहेवियर कैसा रहेगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, बिहेवियरल मॉडल। देखिए फ्रेंड्स, बिहेवियरल मॉडलिंग इज एन ऑपरेशनल प्रिंसिपल फॉर ऑल रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस मेथड, यानी जितने भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस मेथड हमने पढ़ा था पिछले हमारे वीडियो में, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होता है। तो यहाँ पर जितने भी रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस मेथड है इन सभी के लिए बिहेवियर मॉडलिंग क्या है, एक ऑपरेशनल प्रिंसिपल है, यानी कि इसमें अपने आप में इन सभी मेथड्स के अंदर क्या होते हैं, ऑपरेशनल प्रिंसिपल होते हैं। द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम shows the behavior of a system by depicting its states and the events। जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, स्टेट ट्रांजिशन का मतलब है कि ऐसा डायग्राम जिसमें स्टेट एक स्टेट से चेंज होकर दूसरे स्टेट में जा रही हो, यानी ट्रांजिशन हो रही हो, यानी बदल रही हो, जो कि क्या शो करता है, द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम का बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर का मीन क्या है कि कहाँ से फ्लो कहाँ जा रहा है। बाय डिपिक्टिंग द स्टेट एंड द इवेंट, यानी कि किसके माध्यम से, डिपिक्ट करके, यानी कि एक चित्र बना करके इसके स्टेट्स और इवेंट्स का चित्र बना करके जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है ये क्या शो करता है, सिस्टम का बिहेवियर। ए स्टेट इज एनी ऑब्जर्वेबल मोड ऑफ बिहेवियर। जो स्टेट होती है वो क्या होती है, किसी सिस्टम के बिहेवियर की, सिस्टम के बिहेवियर को ऑब्जर्वेबल यानी ऑब्जर्व करने का एक मोड होता है ये। जैसे एग्जांपल्स की हम बात करें तो स्टेट्स फॉर ए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पर किसके लिए, फॉर प्रेशर विसल्स माइट बी मॉनिटरिंग स्टेट, अलार्म स्टेट हो गया, प्रेशर रिलीज हो स्टेट हो गया, और भी इसी तरीके के बहुत सारे स्टेट्स हो गए हैं। ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिप्रेजेंट ए मोड ऑफ बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। और ये सभी की सभी स्टेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक मोड रिप्रेजेंट करते हैं, किसका, बिहेवियर ऑफ द सिस्टम का। ए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इंडिकेट्स हाउ सिस्टम मूव्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसा मैंने बताया यहाँ पे स्टेट चेंज होती रहती है, एक स्टेट से फ्लो दूसरी स्टेट पे जाता है, फिर तीसरी स्टेट पे जाता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में भी, या हम बात करें कंट्रोल फ्लो डायग्राम में, ये डायग्राम क्या इंडिकेट करता है कि सिस्टम किस तरह से, या हम बात करें कि जो स्टेट्स है वो जो सिस्टम है वो या जो सिस्टम के डेटा है उनका फ्लो एक जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर कैसे, किस तरह हो रहा है। कंसीडर सॉफ्टवेयर एम्बेडेड विद इन एन ऑफिस फोटोकॉपी मशीन। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फ़ोटोकॉपी मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं हम। और आपके सामने ये एग्जांपल है, तो पहले इसको आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, और इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको डिटेल में। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, इन्वोक मैनेज कॉपिंग हो रही है, और यहाँ पे सबसे पहले रीडिंग कमांड्स के पास में आया। रीडिंग कमांड्स में अगर ये आइडल पर है तो ये क्या होगा, रीड अप इनपुट होगा, वापस से इसी के पास में ये फ्लो चल रहा है डेटा का।
उसके पास में जैसे आपने कोई भी फ़ोटोकॉपी के लिए इनपुट दिया, रीडिंग दिया है यहाँ पे, तो ये डेटा का फ़्लो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, कॉपी के लिए आएगा। ठीक है, कॉपी के लिए आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे सिग्नल्स क्या आ रहा है, कंट्रोल फ्लो यहाँ पे किसके माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माध्यम से। जब आप कॉपी करने चले तो अगर पेपर जाम है तो इसका सिग्नल आएगा, सिग्नल क्या आएगा, जाम है या प्रॉब्लम डायग्नोसिस बता देगा। फिर ये कहाँ पे आएगा, कंट्रोल कहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम इन डायग्नोसिस पे आ रहा है। तो ये चेक करेगा कि जाम है कि जाम नहीं है। तो ये जो भी होगा, जैसे जाम है या जाम नहीं है, इसका ये कहाँ भेज देगा, रीडिंग कमांड के पास भेज देगा। ठीक है, अगर अब देखिए, अगर कॉपी के लिए ये किसको, यहाँ कहाँ जा रहा है, फिर रीलोडिंग पेपर पे। अगर पेपर यहाँ पे सिग्नल अगर आता है कि एम्प्टी है, खाली है, पेपर को रीलोड करना है, इन्वोक रीलोड पेपर, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस एक्टिव हो जाएगा, रीलोड पेपर का। और यहाँ पे स्टेट कौन सी चेंज हो जाएगी, रीलोडिंग पेपर की। ठीक है, यहाँ पे ये चेक करेगा, आपने पेपर अगर खाली है तो आपने पेपर डाला, फिर ये क्या सिग्नल भेजेगा कि यहाँ पे क्या, ये तो यहाँ पे सिग्नल आ गया ये, फिर यहाँ पे ये क्या भेजेगा कि हाँ पेपर अब यहाँ पे क्या है, फुल है। ठीक है, यहाँ पे पेपर फुल है। अब पेपर फुल है, ये सारा सिग्नल चले गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद ये स्क्रीन पर ये देखिए, अगर यहाँ पे रीलोडिंग पेपर का आएगा तो मैसेज यहाँ शो होगा, प्रॉब्लम डायग्नोसिस को कोई आएगी तो यहाँ पे शो होगा। ये सभी प्रॉब्लम जब सही हो जाती हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपी हो जाएगी और इसका मैसेज कहाँ आ जाएगा, आपके फ़ोटोकॉपी स्क्रीन पे आ जाएगा कि कॉपीज क्या हो गई है, डन हो गई है। तो ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है फ़ोटोकॉपी मशीन का कि किस तरीके से जब हम इनपुट दे रहे हैं, डेटा का फ्लो हो रहा है, तो किस तरीके से कंट्रोल जा रहा है। जब हमने यहाँ पे कॉपी करने के लिए सिग्नल दिया तो यहाँ पे कॉपी हो रही है, अगर लेकिन कॉपी होने से पहले अगर जाम आ रहा है, पेपर कोई जाम आ रहा है, तो इसका सिग्नल जा रहा है और स्टेट चेंज हो रही है और स्टेट यहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम इन डायग्नोसिस पे। यहाँ पे चेक होती है प्रॉब्लम, और अगर नहीं जाम जब आप सही कर देते हो तो इसका फ्लो चले जाता है कि भैया जाम नहीं है। अगर पेपर खाली है तो इसका सिग्नल जाता है रीलोड पेपर पे, तो ये स्टेट एक्टिव हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है, ये स्टेट एक्टिव हो जाती है। फिर यहाँ से मैसेज आता है भैया पेपर फुल है। उसके बाद जब ये सारे प्रॉब्लम्स, जो भी पेपर जाम की, रीलोडिंग की, डायग्नोसिस की जो भी ये प्रॉब्लम्स है, जब ये सब सही हो जाती है तो उसके बाद में आपकी फ़ोटोकॉपी हो ही जानी है। और जब फ़ोटोकॉपी हो जाती है तो फिर यहाँ पे मैसेज क्या आ जाता है कि हमारी कॉपी क्या हो गई है, डन हो गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है और डेटा फ्लो के साथ कंट्रोल फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है इस डायग्राम में कि जो कंट्रोल फ्लो हो रहा है, जो यहाँ पर कंट्रोल का फ्लो हो रहा है, वो कंट्रोल फ्लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा है। यानी कि पहले यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, ठीक है, फिर यहाँ पे फ्लो जा रहा है। तो ये स्टेट लगातार ट्रांजिशंस होती जा रही है, इनका स्टेट परिवर्तित होता जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं द रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट सिस्टम स्टेट्स। यहाँ पे डायग्राम में अभी जो हमने देखा, यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिस्टम के स्टेट्स को। और हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो रेक्टेंगल्स हैं, ये जो भी रेक्टेंगल्स है सिस्टम की स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेट्स हैं। एंड द एरो रिप्रेजेंट ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स। और ये जो एरोज हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारे ट्रांजिशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट्स के ट्रांजिशंस को। ईच एरो इज लेबल्ड विथ ए रूलेक्स एक्सप्रेशन, यानी कि हर एरो के साथ में एक लेबल लगा हुआ है रूल का। द टॉप वैल्यू इंडिकेट द इवेंट्स एंड कॉज द ट्रांजेक्शन टू एक्यूर। जो टॉप वैल्यू है, टॉप वैल्यू का मीन क्या है, यहाँ पर जो ये टॉप वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू तो क्या बता रही है, इवेंट्स को बता रही है, और उस इवेंट्स की वजह से कौन सा ट्रांजिशंस हो रहा है और उस ट्रांजिशन की वजह से स्टेट्स कौन से चेंज हो रहे हैं वो हमें यहाँ पता चल रहा है। द बॉटम वैल्यू इंडिकेट द एक्शन डेट ऑकर्स एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट्स। जो बॉटम वैल्यू है, बॉटम वैल्यू का मीन देख लीजिए आप यहाँ पे, बॉटम वैल्यू का मीन किससे है, बॉटम वैल्यू मतलब यहाँ जो वैल्यू दी हुई है, तो जो बॉटम वैल्यू है वो क्या इंडिकेट करती है, एक्शन
एक्शन इंडिकेट करती है, जो एक्शन यहाँ पे घटित हो रहे हैं उनको यहाँ पर इंडिकेट करती है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट, जिसकी वजह से यानी कि जिसकी परिणाम मतलब जिस परिणामतः है रिजल्टेंट क्या इवेंट्स यहाँ पर ऑकर होने वाला है, ये रिप्रेजेंट कर रही है बॉटम वैल्यू। व्हेन द पेपर ट्रे इज़ फुल एंड द स्टार्ट बटन इज़ प्रेस, जब पेपर ट्रे फुल है हमारी और जब हम स्टार्ट बटन यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं तो जो सिस्टम है वो मूव होता है फ्रॉम द रीडिंग कमांड स्टेट टू द मेकिंग कॉपी कमांड, यानी कि रीडिंग कमांड से कहाँ स्टेट चेंज हो जाता है, मेकिंग कॉपी कमांड। देखिए जब हम क्या करते हैं, जब हमारा पेपर फुल है, पेपर हमारा यहाँ पे क्या है, फुल है, और जब हम यहाँ पे स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं तो ये स्टेट अभी किस स्टेट पे काम हो रहा है, इस वाले स्टेट पे काम हो रहा है। अब इस स्टेट जैसे ही हम स्टार्ट बटन दबाते हैं और सब कुछ ठीक है, पेपर भी है, जाम भी नहीं है पेपर, तो ये स्टेट किस स्टेट में चेंज हो जाएगी, मेकिंग कॉपी स्टेट में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कंट्रोल फ्लो आर शोन एंटरिंग एंड एग्जिटिंग इंडिविजुअल प्रोसेसेस, जो कंट्रोल फ्लो है वो एंटर होता हुआ भी हमें इंडिकेट हो रहा है, एग्जिट होता हुआ भी इंडिकेट हो रहा है इंडिविजुअल प्रोसेस में, और जो वर्टिकल बार है वो क्या किस में रिप्रेजेंट हो रही है, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन विंडो में। जैसे कि द पेपर फीड स्टेटस एंड स्टार्ट स्टॉप इवेंट्स फ्लो इनटू द कंट्रोल स्पेसिफिकेशन बार, जैसे कि पेपर फीड स्टेटस क्या आता है, स्टार्ट स्टॉप, और इवेंट यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन बार में। देन ईच ऑफ दीज इवेंट्स विल कॉज सम प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द CFD टू बी एक्टिवेटेड। ईच ऑफ दीज इवेंट्स विल कॉज सम प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द CFD टू बी एक्टिवेटेड, यानी कि ये जितने भी इवेंट्स हैं इन सभी की वजह से क्या होता है, कुछ प्रोसेस यहाँ पर सम प्रोसेस रिप्रेजेंट इन द CFD, यानी कि कुछ प्रोसेस यहाँ पे CFD कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं टू बी एक्टिवेटेड, जो एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने स्टार्ट बटन दबाया तो उसकी वजह से अब क्या प्रोसेस होगा, मेकिंग कॉपी प्रोसेस एक्टिव होगा, ठीक है, किस में, कंट्रोल फ्लो डायग्राम में, और वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एंड इफ़ वी वर टू एग्जामाइन द कंट्रोल स्पेसिफिकेशन इंटरनल्स, अगर हम इसको एग्जामाइन करें, देन द स्टार्ट स्टॉप इवेंट वुड बी शोन टू एक्टिव डीएक्टिव द मैनेज कॉपी प्रोसेस। अगर जैसे ही अगर हम एग्जामाइन करें यहाँ पे कंट्रोल स्पेसिफिकेशन की, तो हम देखते हैं कि जब भी कोई स्टार्ट या स्टॉप इवेंट यहाँ पे शो होता है तो इसके साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि आपकी मशीन एक्टिव है या डीएक्टिव है, ये भी क्या होती है, ये भी इवेंट क्या होता है, क्रिएट होता है। क्यों, द मैनेज कॉपिंग प्रोसेस, जो कॉपिंग प्रोसेस है उसको मैनेज करने के लिए। जो और यहाँ पे जो जाम इवेंट है, जैसे हमने पढ़ा था कि पेपर अगर आपका जाम है कहीं पे तो वो जाम लिखा हुआ जाएगा स्क्रीन पर, जो किसका पार्ट है, पेपर फीड स्टेटस का पार्ट है। तो ये क्या वुड एक्टिव परफॉर्म प्रॉब्लम डायग्नोसिस, और ये क्या एक्टिवेट कर देगा, किस कंट्रोल सिग्नल को या किस प्रोसेस को यहाँ पे एक्टिव कर देगा, प्रॉब्लम डायग्नोसिस को यहाँ पे परफॉर्म कर देगा, जिससे कि हमें स्क्रीन पे दिखाई देगी प्रॉब्लम। हम उसको जब सही कर देंगे, जब हम पेपर जाम प्रॉब्लम को सही कर देंगे, उसके बाद में हमारी जो कॉपी है, पेपर की कॉपी, वो स्टार्ट हो जाएगी और उसका प्रोसेस हमें कहाँ दिखाई देने लगेगा, स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई भी बटन काम में ले रहे हैं स्टार्ट के लिए, तो अगर सब कुछ ठीक है तो स्क्रीन पे आपको कॉपी होती दिखाई देगी। एंड कोई भी अगर इशू आ रहा है, जैसे कि पेपर ट्रे खाली है, अगर पेपर जाम है, तो इसके लिए कंट्रोल सिग्नल्स की स्टेट्स चेंज हो जाएंगी और वो जो एरर्स आ रही हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगी। Control flows are shown entering we can already I already teach this. Now this slide we will teach. Then this is all vertical bar within the CFD. All vertical bars within the CFD
रेफर टू द सेम कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, यानी कि हम बोले कि जितने भी वर्टिकल बार्स हैं, वर्टिकल बार्स किसके हैं, कंट्रोल सिग्नल के हैं, किसके अंदर है, कंट्रोल फ्लो डायग्राम के अंदर है। तो वो कहाँ रेफर होते हैं, वो सेम कंट्रोल स्पेसिफिकेशन में ही रेफर होंगे। और एन इवेंट फ्लो कैन बी इनपुट डायरेक्टली इनटू ए प्रोसेस एज शोन। और अभी हमने डायग्राम में देखा कि जो इवेंट फ्लो होता है, जब भी कोई इवेंट फ्लो हो रहा है, जब भी कुछ यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो उसका जो फ्लो है वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है किसी भी प्रोसेस में। और इससे क्या होती है, स्टेट चेंज हो जाती है और उस स्टेट पे फिर क्या हो जाता है, प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार दिस फ्लो डज नॉट एक्टिवेट द प्रोसेस। हम अगर कंट्रोल सिग्नल की बात करें तो कंट्रोल सिग्नल क्या कर रहा है कि माना कि ये क्या कर रहा है कि प्रोसेस को एक्टिव नहीं कर रहा है, बट प्रोवाइड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने फ़ोटो कॉपी मशीन में कॉपी करने के लिए स्टार्ट बटन अगर आपने प्रेस किया और अगर पेपर खाली है, पेपर ट्रे के अंदर पेपर ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, प्रोसेस को एक्टिव तो नहीं करेगा, लेकिन एक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन तो ये प्रोवाइड कर ही देगा, यानी उस रिलेटेड स्टेट पर, जिससे कि फॉर द प्रोसेस एल्गोरिदम, जिससे कि क्या होगा, उस स्टेट पर उस प्रॉब्लम को डायग्नोसिस किया जाएगा, शॉर्ट आउट किया जाएगा। शॉर्ट आउट होने के बाद स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि प्रॉब्लम नहीं है और आपकी फ़ोटोकॉपी हो रही है, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो प्रोसेस एल्गोरिदम है इसके लिए, जिससे कि हमारी फ़ोटोकॉपी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एग्जाम्पल जिसको हमने यहाँ पे देखा, एक फ़ोटोकॉपी मशीन का एग्जाम्पल लेकर के। एंड आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो आज इस वीडियो सेशन के साथ फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। साथ ही साथ हमारी जो यूनिट चल रही थी, जिसका नाम था यूनिट का रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये यूनिट भी क्या होती है, यहाँ पर कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। मैं फिर भी आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स कि मैंने एक दिन एक वीडियो लेक्चर 9 के अंदर आप देखेंगे, वीडियो लेक्चर 9 में तो वीडियो लेक्चर 9 में मैंने आपको एक छोटा सा एक ट्रेनिंग सेशन दिया हुआ था। आप SDIT कॉलेज की यूट्यूब पर SDIT एकेडमी डाल करके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है। और देखने से पहले फ्रेंड्स फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी ये जो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि ये वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे, जिससे आपको पता रहेगा और आप किसी भी क्लास को मिस नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स कि सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में थम्स अप देना ना भूलें। थम्स अप मीन्स आप लाइक करना ना भूलें वीडियो को। इससे क्या होता है ना कि जब आप लाइक करते हैं ना वीडियो को, तो हमको भी एज ए प्रोफेसर हमको भी यहाँ पे थोड़ी अच्छा लगता है कि हाँ, स्टूडेंट्स को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। जब कमेंट्स आपके अच्छे आते हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि अगला वीडियो और भी इससे अच्छा बेटर होगा, ताकि और अच्छा समझ में आए। तो आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि वीडियो में क्या इम्प्रूव करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। तो आज हमारा यूनिट यहीं ख़त्म होती है फ्रेंड्स, रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाली। नेक्स्ट वीडियो में नए यूनिट के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।